हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू होम एजुकेशन। कैसे हैं बच्चों आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हम लोग परसेंटेज चैप्टर को सॉल्व कर रहे थे, उस सीरीज में हम लोगों ने अभी तक 57 नंबर तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ओके, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, अपना क्वेश्चन है 58 नंबर का। ठीक है जी, कि किसी वस्तु का 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल वृद्धि किस एकमात्र मूल वृद्धि के समतुल्य है। ठीक है, अब आप यही समझ लें कि आपका नया टाइप स्टार्ट हो रहा है इससे। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि एक वस्तु की, यानी ये आप सीधा सीधा ये समझ लो कि एक व्यापारी, एक वस्तु है उसके पास। ठीक है, वो एम मूल की है। ठीक है, एम उसने प्राइस रख लिया, या आप 100 मान लो। ठीक है, 100 रुपये मान लो। ठीक है, अब कोई भी व्यापारी अगर उसमें देखो वृद्धि करता है, उसने 10% की वृद्धि की। ठीक है, फिर एक बार और 10% की वृद्धि हुई। तो क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है कि इन 2% की जब वृद्धि की तो उसका एक कितने परसेंट की वृद्धि हुई, मतलब 100 के बाद वो अब कितने रुपए की सेल करेगा या उसका मान क्या होगा, वो ये पूछने की कोशिश कर रहा है आपसे। ठीक है, तो इसके कंसेप्ट अलग अलग हैं। ठीक है, इसमें आप ए बी फार्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपने सुना भी होगा ए बी फार्मूला। ठीक है, ए बी फार्मूला यूज बेटा तब करते हैं आप कि जब आपके क्वेश्चन में 2% में वृद्धि या कमी, या वृद्धि हो तो प्लस लगा दीजिएगा उसमें, और जब कमी हो तो माइनस लगा दीजिएगा। ठीक है, लेकिन बेटा फॉर्मूला क्या होता है कि आप एक कंसेप्ट, हमने कल बोला था ना कि वो एक कंसेप्ट में यूज़ होता है। ठीक है, अगर उस क्वेश्चन की आपने लैंग्वेज चेंज होगी तो वो फॉर्मूला यूज नहीं होगा, आपका वहाँ कंसेप्ट यूज होता है। पहले आप कंसेप्ट समझें, उसके बाद फॉर्मूला। हाँ, अगर आपके एग्ज़ाम में अगर वो उस टाइप की लैंग्वेज आ रही है जिस टाइप का आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है, तो शायद और भी इजी आप लगा सकते हो। और अगर नहीं आ रहा तो आपके पास कंसेप्ट है, आप कंसेप्ट से सॉल्व कर लें। ओके, तो चलें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपना। ठीक है, ठीक है, आपका क्वेश्चन है ये 58 कि इसने 2% की वृद्धि की है। ये वाला 58, सॉरी ये वाला नहीं है। ठीक है, 58 कि इसने 2% की वृद्धि की, एक बार 10%, फिर 10%। ओके, तो समझते हैं अपना क्वेश्चन। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है तो आप उसमें 10% की वृद्धि कर रहे हैं, यानी वो चीज़ पहले 100 की थी, आपने 10% की और वृद्धि की, तो वो वस्तु कितनी की हो जाएगी? 110% की। ठीक है, लेकिन उसने एक बार परसेंटेज में वृद्धि नहीं की, दो बार, फिर उसने 10% की वृद्धि की, यानी उसका मूल 110% के बराबर। तो आपको इसको सॉल्व करना है, आपका क्वेश्चन ये बोल रहा है। ठीक है, तो आप परसेंटेज को हटा दें, परसेंटेज को हटाएंगे और बटे में क्या कर देंगे? 100। ठीक है, बटे में 100। ठीक है, आप सॉल्व कर दें। ठीक है, देखिए, दो जीरो से दो जीरो, और एक जीरो से एक जीरो, और एक जीरो से एक जीरो, यानी आपका मान कितना आएगा? 11 × 11। 11 × 11 मतलब 121। यानी आपकी जो वस्तु पहले 100 रुपये की थी ना, 100 रुपये की आपने एज्यूम कर रखी थी, माना था उसको कि चलो कोई वस्तु का मूल्य क्या आपने 100 रुपये माना था। अब वो वस्तु कितने की हो गई? 121। इसका मतलब ये हो गया कि आपने 10% की वृद्धि की, 10% की वृद्धि की, 2% वृद्धि लगाने के बाद उसका मूल्य क्या हो जाएगा? 21 रुपया। यानी कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 21 रुपये की। ठीक है, यानी 21% की आपने वृद्धि की। और आप जब 100 से इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 100 × 100 करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, यानी 21%। आप सीधा बोल सकते हो 21%। ठीक है, 21% की वृद्धि हुई। ठीक है, आपने दो डिस्काउंट उसमें सॉरी 2% 10% की वृद्धि की, फिर 10% की वृद्धि की, तो आपका मान क्या हो गया? 121%। और वृद्धि की कितनी की हुई? 21% की। तो चलिए इसको आप, ये आपका मेथड हो गया। अब इसको आप और भी शॉर्ट मेथड से यूज कैसे क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, आपको वो समझाते हैं। ओके,
देखिए, आपने 10% की दो वृद्धि, और 10% को आप कैसा लिखते हो, 10% को यानी 1/10। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है बेटा कि आपकी वस्तु का मूल्य क्या है, 10 रुपये, और आपने वृद्धि कितने की 1 रुपये की। ठीक है, आपके वस्तु का मूल्य क्या है, 10 रुपये। ठीक है, तो आपने कितनी बार यूज की, 2 बार परसेंटेज में वृद्धि की, यानी आपका वस्तु पहले 10 रुपये की थी, आपने एक बार 10% की वृद्धि की तो वस्तु कितनी की हो गई, 10 और 1 11, 10 रुपया और 1% की वृद्धि यानी 11 रुपये। फिर आपने दोबारा यही किया कि आपकी 10 रुपये की वस्तु थी और आपने 11 रुपये की वो वृद्धि यानी 10% की वृद्धि, यानी आप वस्तु आपकी 11 रुपये की। ठीक है, अब आप इसका क्या कर दीजिए, गुणा यानी मल्टीपल। तो 10 × 10 कितना हो जाएगा, 100, और 11 × 11 121, यानी कितने की वृद्धि हो गई, 21 रुपये। और आप परसेंटेज निकाल लीजिए, 100 और याद रखिए जब भी आप प्राइस 100 रुपये मानते हो ना, तो 100 से 100 कट जाता है, यानी डायरेक्ट आप परसेंटेज लिख सकते हैं 21%। ओके, तो आप इस शॉर्ट मेथड से क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। और आपको एक ए बी फॉर्मूला बताया था हमने, ठीक है, स्टार्ट में बताया था कि जब एक क्वेश्चन में 2 बार परसेंटेज में वृद्धि या कमी हो तो आप उसको कैसे यूज करना है वो बता रहे हैं आपको। देखिए, ए बी फॉर्मूला कि ए प्लस बी प्लस ए गुणे बी बटे 100। ठीक है, ए बी का मतलब होता है जी परसेंटेज। जैसे हमने इस क्वेश्चन में क्या किया था, ए का मतलब 10%, और दूसरी परसेंटेज का बी का मतलब क्या होगा, इसमें 10 ही 10% माना था अपन लोगों ने, 2 बार 10, यानी इसका जब चेंज होता है 20, दो एक जे परसेंट या दूसरी परसेंट। अब इसमें क्वेश्चन में क्या है, 10% है, तो दोनों ए बी के मान सेम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसमें रख देते हैं अपन लोग। ठीक है, ए का मान 10%, बी का मान 10% प्लस ए का मान 10 गुणे बी का मान 10 बटे में 100। ठीक है, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 10 10 20 प्लस 1 × 1 1, तो इसमें भी 21% आ गया। ओके, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आपको और समझ में आने वाला है। ओके जी, चलिए। हम्म, चलिए, आपका क्वेश्चन है 58 हो गया, आपका 59 करना है कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि, उसके उपरांत 20% की वृद्धि की गई। यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। पहले 10% की वृद्धि की, फिर 20% की वृद्धि की। ठीक है, तो देखो, पहले उसने बेटा 10% की वृद्धि की, और इसी में 20, दूसरी बार कितने की वृद्धि की, 20% की, यानी 10% को आप बेटा क्या लिख सकते हो, 1/10। 20% को क्या लिख सकते हो, 1/5। ठीक है, फिर क्या करना है क्वेश्चन में। ठीक है, तो अपना वस्तु का मूल्य क्या मानेंगे, 10 रुपये, परसेंटेज में वृद्धि 1 रुपये की, यानी वस्तु का मूल्य 11 हो गया है। परसेंटेज में वृद्धि करने के बाद पहले वस्तु का मूल्य क्या था, 5 रुपये, परसेंटेज में वृद्धि करने से क्या हो गया, 1 रुपया बढ़ गया, यानी 5 × 1 = 6 हो गया। ठीक है, अब चलिए, अब क्या करना है, इसमें गुणा करना है। तो 10 × 5 क्या हो गया, 50, और 11 × 6 66। ठीक है, अब आप क्वेश्चन को देखिए, पहले आपका देखिए, पहले आप एक क्वेश्चन इस बात में एक समझिए कि ये बेटा जो होता है, ये होता है अपना प्रारंभिक मूल्य, और ये क्या है, वृद्धि। अपने वृद्धि की ना परसेंटेज में, पहले 10% फिर 20%, वो ये मान है। ठीक है, तो आप पहले क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपया है, यानी किसी वस्तु के मूल्य में पहले आपने 10% की वृद्धि की, फिर 20% की वृद्धि की, तो वृद्धि करने के बाद उसका मूल्य क्या हो गया, 33 रुपया हो गया। तो वो प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है, प्रारंभिक मान क्या था वस्तु का। तो देखिए बेटा, देखिए, पहले आपने ये था प्रारंभिक मान, इसका मान पूछ रहा है, वो अपने पास है किसका, इसका। तो बुक के अनुसार क्या है, 33 रुपये, और अपने अनुसार क्या है, 66 रुपये। ठीक है, तो आप इसका मान लें कि अपने पास जो 66 अपने मान निकाला है,
तो किताब के अनुसार क्या है 33 रुपया, यानी अपन ने क्या मान निकाल लिया है 2 गुना। ठीक है, इस प्रकार ये भी मान 2 गुना होगा तो इसको आधा कर दो, यानी 25 रुपया, यानी उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य क्या होगा 25 रुपया। ठीक है, इसी प्रकार इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है अगर आपको परसेंटेज याद है। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन देखिए 10% का मान निकाला, फिर हमने 20% का मान निकाल दिया, इसका गुणा कर दिया, आपका आंसर। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन कभी इस कंसेप्ट से हार्ड नहीं होगी, बिल्कुल इजी कैलकुलेशन होगी, और आप आराम से अपने अनुसार, जैसे देखो 10 × 5 या 11 × ठीक है, तो क्वेश्चन कभी हार्ड नहीं होने वाला आपकी कैलकुलेशन। ठीक है, इसी मेथड की यूज करें। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब देखिए 60 नंबर क्वेश्चन, शायद आपको 60 नंबर क्वेश्चन में कुछ अलग मिले। ठीक है, देखिए पहली बात बट्टा क्या होता है बेटा, आप बट्टा समझें। ठीक है, जैसे अपन लोग मार्केट जाते हैं ना कोई कपड़ा लेने, अगर दुकानदार बोले ना 100 रुपये, तो आप बोलते हो हमें कुछ डिस्काउंट दो। ठीक है, यानी उसने 100 रुपये की वस्तु आपका मान बताया तो आपने बोला डिस्काउंट दो, यानी वो सामान 100 से कम मिलने वाला है। ठीक है, डिस्काउंट का मतलब सीधा समझे कम होना। ठीक है, अब कितना कम होने वाला है ये आपके क्वेश्चन में दे रखा है। देखिए पहले बोलता है 20%, फिर 5% और 2 क्रमवार बट्टे एक बट्टे के सामान, जैसा आपने पहला क्वेश्चन किया था ना 58 नंबर क्वेश्चन, कि उसने 2% में वृद्धि की और बोल रहा था एक परसेंटेज में मान बताइए उसका, ये वाला क्वेश्चन था। बिल्कुल सेम पूछ रहा वो, एकमात्र मूल्य वृद्धि का समतुल्य बताइए, ये वाला क्वेश्चन सेम ये अब बट्टे में पूछ रहा है। तो कुछ नहीं करना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। बस वहाँ वृद्धि कर रहे थे, बट्टे का मतलब होता है कमी, तो आप कम कर दें। ओके, तो देखिए करते हैं आप सॉल्व। क्या है बेटा, फॉर्मूला में ना आप माइनस प्लस में कन्फ्यूज हो जाओगे, लेकिन कंसेप्ट में कभी कन्फ्यूजन नहीं आती है। ओके, देखिए पहले 20% है इसमें कह रहा है क्वेश्चन में, और फिर 5%। ठीक है, ये 20% और 5%। देखिए पहले बोल रहा है 20% का बट्टा, फिर 5% का। 20% का मान क्या बताया था हमने 1/5, और 5% को क्या लिख सकते हो 1/20। ओके, तो देखिए वो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि कोई वस्तु पहले 5 की मिल रही थी, बट्टे के बाद कितने की हो जाएगी 4 रुपये की। पहले अब इसमें समझ लीजिए, पहले वस्तु कितने की मिल रही थी 20 रुपये की, बट्टा कितने का मिला 1 का, तो वस्तु कितने की मिल जाएगी अपन लोगों को 19 रुपये की। ठीक है, ठीक है, अब इनका कर दीजिए मल्टीपल, तो 20 × 5 100 होगा, 19 चौको 76। अब देखो इसकी भाषा समझिए, यानी जो वस्तु आपको 100 रुपये की मिल रही थी पहले, ठीक है, जो वस्तु आपको पहले 100 रुपये की मिल रही थी, आपको 2% 2 डिस्काउंट मिली था ना, उसके बाद आपको क्या वस्तु मिल गई 76, यानी 76 रुपये की मिल गई, तो आपको डिस्काउंट वो कितने का मिला 24% का। ठीक है, और यही क्वेश्चन पूछ रहा था आपका। ओके, अगर आप इसको ए बी फार्मूला से यूज करोगे तो आपको वो भी देख लो। हमने क्या बताया था प्लस 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 जब वृद्धि कमी हो, लेकिन डिस्काउंट में बेटा हमेशा माइनस यूज करते, वहाँ प्लस किया था ना। तो देखिए -a गुणे -b/100। ठीक है, तो -a का मतलब -b, b का मतलब -5, -a 20 गुणे -5/100। ठीक है, देखिए -20 और -5 यानी माइनस के 25, माइनस का 20 और गुणे माइनस के, जब माइनस माइनस के 2 नंबर गुणा में हों तो क्या हो जाता है प्लस, और 20 × 5 यानी 100/100, तो 0 से 0 यानी 1, या माइनस का 25 और प्लस का 1 घट के क्या हो जाएगी -24, ऐसे भी। ठीक है, तो अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लो चलिए, अपना क्वेश्चन है बेटा 60 नंबर का। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये कह रहा है यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए
और परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने परसेंट होगी। सेम क्वेश्चन बेटा, आप या तो ये भी फॉर्मूला लगा लो या कंसेप्ट से लगा लो। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। पहले वस्तु 5 की थी, वृद्धि करने के बाद 6 रुपये की हो गई। पहले फिर इसमें 20% का मतलब 1/5, पहले वस्तु 5 की थी, अब 6 रुपये की हो गई। देखिए, ठीक है। अब इसको क्या करना है आपको, कैलकुलेशन। ठीक है, तो 5 25 और 6 × 6 36। अब इसका परसेंट कितना हो गया, कितने की वृद्धि हुई, 36 में 25 घटा दीजिए, 11 रुपये की। ठीक है, अब इसका परसेंटेज निकाल दीजिए, कितने परसेंट की वृद्धि हुई। ठीक है, ठीक है। तो वो वस्तु कितने की थी, 25 रुपये की, वृद्धि कितने की हुई, 11 रुपये की। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई, गुणा कर लीजिए, 25 चौको 100, 11 चौक 44% की। ओके, या फिर आप ये भी फॉर्मूला यूज कर लें, उससे भी 44% आने वाला है। ओके, ओके बेटा, तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यानी 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन आपका देखिए, आप जोसेफ की आय में 10% की कमी कर दी गई, तो उसकी आय के पूर्व स्तर लाने हेतु नई आय में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। यानी जोसेफ की जो आय थी उसमें क्या किया, 10% की कमी कर दी। ठीक है, तो उसकी आय में जब कमी कर दी गई तो फिर दोबारा क्या कर रहा है कि उसी आय को पुनः लाने के लिए कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। ठीक है, देखिए समझाते हैं आपको। ये कहने की कोशिश हो रही, क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है कि अगर कोई पहले जोसेफ की आय थी 100, ठीक है, उसमें क्या कर दी उसने, 10% की कमी हो गई, यानी उसकी अब आय कितनी हो गई, 90। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसको पुनः 100 करने के लिए, पुनः 100 रुपये की करने के लिए कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। ठीक है, तो आप ये समझो कि आपकी आय अब वर्तमान में कितनी है, 90 रुपये की, और इसको वृद्धि कितनी करना है, 10 रुपये की। ठीक है, तो कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी, आपका क्वेश्चन ये कह रहा है। तो यानी आपकी आय कितनी है, 90, वृद्धि कितनी करना है, 10 रुपये, बराबर 100। एक जीरो से एक जीरो, और 1/9 का मान क्या बताया था बेटा परसेंटेज में, 11 सही 1/9। कल ही बताया था आपको, 11 सही 1/9%, यानी इतने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। ओके, आगे समझ में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब आपका है 63 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, देखिए आपका क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक संख्या में से कोई भी संख्या हो, उसमें 600 के 75% 2/3 घटा दो, घटाइए, तो वो प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी, 320। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि अगर आप एक कोई भी नंबर है, आप x मान लो, उसमें 600 का कुछ, उसने बोला 75%, 2/3 कुछ भी घटा दो, तो वो संख्या कितनी प्राप्त हो जाएगी, 320 रुपये। 320 प्राप्त होगी। यानी एक एक्स एक संख्या है, उसमें 600 का 75% का 2/3 का मतलब कुछ घटा दो इसमें। ठीक है, घटाने के बाद आपको वो संख्या कितनी प्राप्त होगी, 320। क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है। ठीक है, आपका क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन सॉल्व आपका। ठीक है, देखिए देखिए आप एक संख्या वो एक्स है में 600 का 75% को कैसे लिखते हैं बेटा, 3/4, 2/3, 2/3, 2/3 का मतलब 2/3, 600 का 3/4 का मतलब दो गुणा 2/3 घटाइए, तो क्या मिलेगा आपको, 320। ये बराबर लगा है। ठीक है, ठीक है, तो आप 3 चौको 3 और 4 12, 12 पंचे 60, यानी 50, और 3 दूनी 6 और 6 पंचे 30, 300। यानी आपका क्वेश्चन हो गया x - 300 बराबर 320। तो आपका माइनस का 360 जाएगा, तो हो जाएगा 320 और प्लस 300, यानी ये हो जाएगा आपका 620 एक्स का मान। तो ये आएगा बी ऑप्शन आपका। ओके, तो चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपका। देखिए
आपका अगला क्वेश्चन है 64, यानी वो कह रहा है कि फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर उसकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, तो उसके विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी जैसे फल के मूल्य हैं, उसकी कीमत होगी प्रेजेंट, उसमें आपने क्या किया 30% की कमी कर दी, जिसकी वहाँ उपभोक्ताओं की बिक्री कितनी बढ़ गई, उपभोक्ता ज़्यादा आएंगे, तो आपने जैसे ही प्राइस कम किया उपभोक्ता ज़्यादा आएंगे तो आपकी बिक्री कितनी बढ़ गई, 40% बढ़ गई। तो बिक्री मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें पहली बात 2% है, इसमें माइनस लगा दीजिएगा ए में और प्लस का बी, तो आप ए बी फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और आपको जो कंसेप्ट बताया बेटा आप वो भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, जैसे 30% का मतलब क्या होता, कोई चीज़ 10 रुपये की थी, कमी करने के बाद कितने की हो जाएगी, 7 रुपये की। अब इसमें वृद्धि हुई, कोई चीज़ 40% को मतलब क्या होता बेटा 2/5, यानी कोई चीज़ 5 की थी, जब आप वृद्धि करेंगे तो वो कितने की हो जाएगी, 7 की। अब आप क्या कर दें, इसका देखो गुणा करना पड़ता है, तो आप गुणा कर दें, तो 10 × 5 50 और 7 × 7 49। ठीक है, कोई चीज़ क्या थी पहले 50 की, अब वो देखो इनकम आप क्या थी, बिक्री प्लस मूल, जब आप गुणा करते हो तो इनकम निकलती है आपके पास। ठीक है, तो इनकम पहले क्या थी 50, अब क्या हो गई 49, तो आपके पास कितने परसेंट की कमी हुई, कमी निकालना है। तो पहले इनकम क्या थी 50, अब कमी कितने की हो गई 1 रुपये की, बराबर 100, और 50 दूनी दो 50 का जब आप भाग 2 में 100 में दोगे 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2%, यानी 2% की क्या हो जाएगी कमी। ओके, अब चलिए अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए आपका क्वेश्चन है 65 नंबर का। ओके, देखिए क्वेश्चन आपका ये है कि चीनी के भाव में 40% की वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार खर्च में कोई ना बढ़े। यानी जब देखो बेटा कोई भी वस्तु हो, अगर उसमें आप क्या हो प्राइस प्राइस वृद्धि होगी तो उसकी जो खपत है ना, जो क्वांटिटी या जितने आप केजी समझो, वो उतने ही रुपये में कम मिलेगी। यानी जैसे आप कोई वस्तु 10 रुपया केजी मिल रही है, ठीक है, तो आप 10 रुपये लेकर जाओगे मार्केट। ठीक है, अगर अब इसी को क्या कर दें कि वो उसका प्राइस 15 रुपये कर दो, तो आपका जो क्वांटिटी होगी ना वो कम मिलने वाली है। ठीक है, तो वही यह कह रहा है वो क्वेश्चन में कि अगर वस्तु के मूल्य में आप 40% की वृद्धि कर दो, ठीक है, तो खपत को कितनी परसेंट कम पड़े कि खर्च में कोई वृद्धि ना हो। ठीक है, आप पहले 10 रुपये में अगर 1 केजी कोई सामान लेते हो, ठीक है, अगर अब इसी वस्तु का मूल्य आप 15 रुपये कर दो, तो आपको 1 केजी तो मिलने वाली है नहीं, उससे कम मिलने वाली है। उसी कम को माना पूछ रहा है कि कितने परसेंट कम कर दो कि वो आप 10 रुपये में कितनी वस्तु ले सकते हो। ठीक है, चलिए अब अगर आपको कल का क्वेश्चन या कंसेप्ट याद हो तो सेम कंसेप्ट है ये वृद्धि वाला। आपको एक फॉर्मूला भी बताया था हमने, x 100% प्लस x इंटू 100 बताया था, इससे भी सॉल्व हो जाना है आपको। ठीक है, अगर फॉर्मूला से लगाना चाहो तो फॉर्मूला से, अगर आपको कंसेप्ट से याद, अगर कंसेप्ट से सॉल्व करना है तो और भी अच्छा है। उसने क्या बताया बेटा कि 40% की वृद्धि होना है, क्या होना है 40% की वृद्धि होना है। ठीक है, अब देखिए आपने 40% की वृद्धि की, यानी 40% को क्या लिखते हो आप बेटा 2/5, क्या लिखते हो 2/5। ठीक है, यानी वो कह रहा है कि कोई चीज़ जो 5 की थी अब कितने की मिलेगी 7 की, तो आपको कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी 2 की, कितने में 7 रुपये में, तो 2/7 और गुणा कर दीजिए 100 से, तो ये इसका आ जाएगा परसेंटेज मान। ठीक है, और अब टास्क ये है बेटा, ये क्वेश्चन तो सैंपल है लेकिन इसका परसेंटेज कितना आएगा ये बता दूँ आप। ठीक है, क्वेश्चन तो ये है, अब 2/100 को परसेंटेज में चेंज करिए, या तो आप गुणा भाग करिए। आप कैसे करेंगे, एक तो सिंपल फॉर्म है कि आप 2 का गुणा 100 में कर लीजिए और 2 से 7 का भाग, और जो आंसर आए आप लिख दें। या फिर डायरेक्ट कैसे करेंगे अब वो समझो। देखो बेटा 1/7 का मान क्या होता,
14 सही 2/7 मान। ठीक है, अगर आप यहाँ 2 बढ़ाओगे तो यहाँ भी 2 का गुणा कर दोगे। ठीक है, तो आप इसका 2 का गुणा कर दो, 14 दूनी 28 और 2 का गुणा इसमें करो 4/7। 28 सही 4/7 डायरेक्ट आंसर। अगर आपको 1/7 का मान पता है, नहीं तो करते रहिए गुणा भाग। ओके, तो बेटा ओके, आपका वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए हम क्वेश्चन इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। अगर आपको जो समझ में ना आ रहा हो बेटा तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।